बिहार टीवी 20 में आपका स्वागत है। लगातार इंडिया गठबंधन के पाले में चलती आ रही पूर्णिया जिले के कसबा विधानसभा क्षेत्र की सीट पर आने वाले अगले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर राजद की दावेदारी पूरी तरह से मजबूत हो गई है। सिटिंग कांग्रेस विधायक सह पूर्व मंत्री अफाक आलम की भारी अस्वस्थता को देखकर विकल्प के रूप में जनता का झुकाव पूरी तरह से राजद के प्रदेश महासचिव सह कसबा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत के कृत्यानंद नगर प्रखंड के सिटिंग प्रखंड प्रमुख शहनवाज आलम की ओर जोरों से स्थापित हो गया, जिसे देखकर इंडिया गठबंधन का अभी से ही दावा हो गया है कि आने वाले अगले विधानसभा चुनाव में कसबा विधानसभा क्षेत्र की सीट से इंडिया गठबंधन के राजद प्रत्याशी के रूप में अगर शहनवाज आलम को ही उतारा जाए तो उनकी जीत अभी से ही सुनिश्चित मान ली जा सकती है। सीमांचल में इंडिया गठबंधन के सबसे ताकतवर राजनीतिक संगठन राष्ट्रीय जनता दल बिहार के युवा नेतृत्वकर्ता और बिहार के भावी मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव में बिहार का मुस्तकबिल देखते हुए राजद के मिशन फतह 2025 के मद्देनजर राजद के कद्दावर नेता एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री सह बिहार के दरभंगा के पूर्व सांसद अली अशरफ फातमी और राजद के जोकीहाट विधायक सह पूर्व मंत्री शहनवाज आलम के नेतृत्व में राजद के बैनर तले स्थापित हुई। सीमांचल की मुस्लिम एकजुटता को देखकर कसबा विधानसभा क्षेत्र में यह संभावना काफी बलवती हुई। अली अशरफ फातमी की धुआंधार सक्रियता से पूर्णिया जिले के कांग्रेस सिटिंग वाले कसबा विधानसभा क्षेत्र में राजद के प्रति सभी वर्ग और सभी समुदाय की हो रही गोलबंदी से इंडिया गठबंधन का वह संशय भी हवा हवाई हो गया है कि सिटिंग कांग्रेस विधायक अफाक आलम की भारी अस्वस्थता को देखते हुए आने वाले अगले विधानसभा चुनाव में किस चेहरे को प्रोजेक्ट कर कसबा की विधानसभा क्षेत्र की सीट इंडिया गठबंधन के पाले में बरकरार रखा जा सकेगा। राजद के नेतृत्व में बिहार के सीमांचल क्षेत्र की कुल 24 विधानसभा सीटों में से 20 से 21 विधानसभा सीटों पर आने वाले अगले विधानसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन की जीत की दावेदारी हो जाने से तेजस्वी यादव के मिशन 2025 फतह को बेहिसाब ताकतें मिलनी शुरू हो गई है और उस ताकत के बूते ही कसबा विधानसभा क्षेत्र की सीट पर आने वाले अगले विधानसभा चुनाव में राजद नेता नगर प्रखंड के प्रखंड प्रमुख शहनवाज आलम की भावी राजद प्रत्याशी के रूप में होने वाली जीत की खुशफहमी पाली जनता अभी से ही आश्वस्त हो गई है कि कसबा विधानसभा क्षेत्र की सीट आने वाले अगले विधानसभा चुनाव में भी राजद विधायक के बूते इंडिया गठबंधन में बरकरार रह जाएगी। सीमांचल से विशाल पिंटू विकास की खास रिपोर्ट। जिस तरह से हम लोग लगातार 90 से लालू प्रसाद जी के साथ उनकी सेकुलर सोच के साथ हम लोगों ने काम किया है, उसमें क्या कमी है कहीं पर। तो इस इलाके में आप जानते ही हैं, पहले तस्लीम चचा लालू जी के राइट हैंड होते थे, सीमांचल के गांधी थे। अब इस इलाके को शाहनवाज साहब यंग ज़रूर हैं, लेकिन हमारे नए गांधी, युवा गांधी यही होंगे। तो ये सब चारों ज़िला को अपने अररिया के साथ साथ अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के साथ साथ थोड़ा वक्त निकाल करके आप लोगों के इलाके में भी आएंगे। तो मैं इस दफ़ा पूर्णिया के चुनाव में था और शाहनवाज साहब भी थे, यहाँ पर बहुत सारे साथी हैं, हमारे रुस्तम भाई भी साथ में थे, अध्यक्ष जी भी थे, दास जी, जहीर भाई भी थे। बहुत हम लोगों ने मेहनत किया। बहुत कम वोट आया था रुपौली से, इस दफ़ा हम लोगों ने काफ़ी वोट बढ़ाया। लेकिन ख़ास तौर से जो पूर्णिया का इलाका है, इसमें किस तरह से पार्टी मजबूत हो, पार्टी को क्या क्या कदम उठाना चाहिए और किन लोगों को आगे करना चाहिए, वो तो बाद में बता दीजिएगा चुपचाप से। लेकिन अभी किस तरह से हम लोग पार्टी को इस इलाके में मजबूत करें, ग्राउंड तक जाएं, किस तरह से हमें क्या क्या करना चाहिए। जिस तरह से भी मैंने ऐलान किया है वहाँ किशनगंज में, वहाँ पे 4 असेंबली हल्का है, तो मैं हर असेंबली हल्के में भी जाऊंगा
और ये पूरे 24 असेंबली हल्का है सीमांचल में। मैं 24 में मैं अपना प्रोग्राम लगाऊंगा और आप लोगों की मदद चाहूँगा। तो हमें संगठित होकर के, क्योंकि इंडिया गठबंधन ही एक उम्मीद है जो भारतीय जनता पार्टी के नापाक साजिशों को के खिलाफ लड़ सकती है और उनके मंसूबों का चकनाचूर कर सकती है। तो इसलिए मैं आपसे यही गुजारिश करूंगा कि जितने भी साथी हैं वो अपनी राय उस हद तक सीमित रखें कि किस तरह से हम अपने जमात को, अपनी पार्टी को मजबूत करें और किस तरह से आगे बढ़ें कि सब एक साथ रहें, सब एक साथ रह करके आगे बढ़ें। बस इतने में अपनी बात रखिए और जो भी अपनी राय हो और जो राय देना चाहते हो अध्यक्ष जी को अपनी पर्ची हो या नाम हो। हमारे युवा तेज तर्रार और युवाओं के आइकॉन वो थोड़ा सा संगठन को और कैंडिडेट पर ध्यान देंगे तो सीमांचल का 24 सीट आरजेडी गठबंधन इंडिया गठबंधन को विजय प्राप्त होगा। एकदम कंफर्म है। बिल्कुल, थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है कि कौन लोग अभी काम कर रहे हैं, किस विधानसभा के लिए कौन उचित उम्मीदवार होगा। इन सब बिंदुओं पर अगर हमारे नेता, युवाओं के आइकॉन ध्यान देंगे तो निश्चित ही 24 में 24 सीट सीमांचल देगी। ये अनुरोध रिक्वेस्ट आप तेजस्वी यादव से कर रहे हैं? हाँ, तेजस्वी यादव से कर रहे हैं और इंडिया गठबंधन के तमाम वरीय नेताओं से कर रहे हैं।